गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अभी उठे नहीं होंगे। मैं उठ गया हूँ जल्दी। आज अर्ली मॉर्निंग में उठना पड़ा मुझे क्योंकि ये तालाब वाला जो फार्म है उसके ऊपर आ चुकी थी, जो हमने परवा किया था पहले, तो उसके ऊपर आ गई। अब वो आज उसमें जुताई करने के बाद लेटा बोने की तैयारी कर रहा है और इसीलिए मुझे जल्दी उठना पड़ा ताकि 8 बजे से पहले पहले मैं इस खेत को जोत दूँ, क्योंकि 8 बजे लेबर आएगी, फिर लेबर वालों के साथ में काम करवाना है। उसके बाद घर पे भी बहुत सारा काम है, उसके बाद घर पे काम करेंगे और भैंस धुलवानी है, ब्रेकफास्ट का जुगाड़ करना है। भैंस नहीं धुल जाएगी तो मतलब ब्रेकफास्ट तो में प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, और बाकी जो लेबर आ जाएगी तो उनके साथ में मतलब उन्हें करवाना है, बताना है क्या करना है क्या नहीं करना है। और आज लेटा या लाई जो भी बोएंगे वो लेकर भी आनी है, डाई भी लेकर आनी है। बहुत सारा काम है आज, इसलिए अर्ली मॉर्निंग में मुझे उठना पड़ा। करीब 5:30 बजे उठ गया था मैं, तो यहाँ पर आते आते 6 बज गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं फार्म पे जब लेबर आ जाएगी तो उनके साथ में, और तब तक मैं ये खेत जोतता हूँ। ये देखो, ये पूरा फार्म है। तालाब के तीनों तरफ, उस तरफ भी और इस तरफ भी, मतलब ये अपना ही खेत है। तो ये जोतने के बाद लेटा वेटा लाएंगे, फिर मतलब सब बो देंगे। तब तक मैं जोतता हूँ, उसके बाद फार्म पे मिलते हैं जब लेबर आ जाएगी तब। 1 hour later. एक्सरा हो गया ये खेत, और फाइनली अब मोतीलाल की टीम आ गई है पूरी। अब मैं उन्हें चाबी देने जा रहा हूँ और बाकी उन्हें सामान देने के बाद यहाँ पर मतलब मैं खेत तो दोबारा से फिर जोतता हूँ। एक बार जुत गया है, अब उनकी टीम पूरी मतलब इंतज़ार कर रही है कब मैं आऊँ, कब ताला खोलूँ और कब उनका जो सामान है वो निकालूँ। आज भैंस भी नहीं धुली गई है क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पर आ गया खेत पर। तो इस फार्म के तीनों खंदे जुत चुके हैं, अब बस मोतीलाल के पास में आ गया, ये इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर दोनों जवान। लो भाई चाबी। तुम्हें भाई राम राम। राम भाई राम। तुम्हारी 39 आ गई यार। 39 आ गई है, तो तुमने लगाई नहीं होगी, तुमने लगाई नहीं होगी भाई, गाली मत दो यार, वीडियो चल रही है यार। अच्छा अच्छा। रात ले लेते यार हम। तो फाइनली जो औजार हैं, बाल्टी है और गड़सा है, दाती हैं, वो सब निकाल लिए हैं। अब वो ये मक्खी कितनी परेशान करती हैं सुबह सुबह। वैसे मुंह धुलकर आया हूँ फिर भी पता नहीं क्यों। ये गड़सा निकाल लिए हैं, रख लिए हैं ये। अब वो हम चलते हैं, मतलब ताला लगा दियो। अच्छा, ताला लगाने के बाद आ जाइयो, ताला सही से लगाइयो। अब ताला लगाने के बाद ये गड़सा वड़सा ले जा रहा है, दांती ले जा रहा है, और फिर आप फार्म पे चलते हैं। अभी हमारा ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ है और भैंस भी नहीं धुली गई है, तो अब यहाँ पर बहन जी आई हुई हैं। बहन जी को भेज दूँगा मोतीलाल के साथ में, तो बहन जी दुआएंगे, 10 मिनट को जाएंगे और दुआएंगे, फिर हमारा चाय का जुगाड़ हो जाएगा। एक बहन जी की दांती मिस हो गई है। कल जब बहन जी गई थी यहाँ से छुट्टी पर, तो उन्होंने मोतीलाल के हाथ में वो दांती दे दी। उस मोतीलाल से कहा कि भैया ये रख दियो दांती ट्यूबवेल में, तो मोतीलाल ने पता नहीं कहाँ रख दी दांती यार, यहीं पे खेत में छोड़ दी या फिर मतलब ट्यूबवेल पर छोड़ दी। तो मैं देखो ट्यूबवेल पर जा रहा हूँ देखने के लिए, और ट्यूबवेल पर होगी तो देख कर लाता हूँ, नहीं तो हमारी दांती हैं 2-3, तो उनमें से दे देंगे। खाली तो किसी को नहीं रखते। काम तो करना है। तो गूगल में दांती देखी, लेकिन यहाँ पर कोई दांती नहीं है, तो उनकी दांती शायद मिस हो गई है या फिर फार्म पे रह गई है। लेकिन हमारे पास है 2 दांतियाँ हैं, दोनों में से कोई सी दांती बहन जी को दे देंगे। खाली कोई नहीं बैठेगा। ऐसा नहीं है कि दांती मिस हो गई तो शहर जाएँ वहाँ से लेकर आएँ, ऐसा नहीं। मतलब ऑलरेडी सब कुछ तैयार है। अब ये दांती दे देंगे, बाकी मतलब खेत में देखेंगे कि दांती है या नहीं है, कहाँ पर है। जैसे विजेंद्र आए तो उन्होंने मुझे टोक दिया कि प्रभु भाई इतनी ठंड लग रही तुम्हें जो ये पहन रखी है। तो उन्हें क्या पता कि मैं अर्ली मॉर्निंग में उठ गया हूँ, लेकिन जब सुबह उठा था तो ठंड थी। सुबह सुबह बहुत ठंड पड़ती है। तो और शाम मम्मा ने भी बोला था कि बेटा कुछ गर्म कपड़ा डाल लेना ताकि मतलब ठंड वंड ना लगे। तो मैंने ये हाथ आ गई तो मतलब सुबह सुबह ये डाल ली, फिर भी ठंड लग रही थी। मतलब ठंड का मौसम आ गया है, शुरुआत है ठंड की। फाइनली फार्म पर आ गया हूँ। यहाँ पर विजेंद्र काट रहे हैं और ताऊ छील रहे हैं। A few moments later. कार्य चालू है और मैं तब तक, वो खेत थोड़ा सा रह गया है, करीब 1-1.5 घंटा लगेगा उसमें जोतने में, तो वो खेत जोत लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आता हूँ, फिर लेटा वेटा लेने जाऊँगा। उसके बाद आज ही लेटा मतलब बिखरवा देंगे उसमें। अर्ली मॉर्निंग में आकर मैंने ये खेत जोत दिया है एक बार, और इसे दोबारा से फिर जोतेंगे। इस फार्म का एक पोर्शन ये है और दूसरा पोर्शन ये है और तीसरा पोर्शन तालाब के उस तरफ है। यह 3 पोर्शन है इस फार्म के।
तो मतलब ये तीनों दोबारा से जोतने के लिए कम से कम 1.5 घंटा और चाहिए मुझे। और इधर जस्ट बराबर से ही मील है, मील की बाउंड्री है और मील चालू है, और इसमें हम कल गन्ना सुपुर्द कर देंगे, अपना कल गन्ना पूरा हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब मतलब खेत जोतता हूँ मैं। इस पर हैरों से जोतने के बाद एक बार कल्टीवेटर से कल्टीवेटर के पीछे पटेला लगाकर वो जोतना पड़ेगा। तब उसके बाद फिर मतलब फार्म पे ही मिलते हैं मोतीलाल के पास जाकर कि क्या चल रहा है क्या। A few moments later. काफ़ी देर से घर से पिंटू का फ़ोन आ रहा था और ट्रैक्टर की आवाज़ में मैं सुन नहीं पाया। और जब मैंने फ़ोन चेक किया तो मतलब उसमें पिंटू की मिस कॉल पड़ी थी का बहुत सारी। वो बोल रहा था कि भैया घर पे आ जाओ और मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है, आप पहले ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद खेत जोतते रहना आराम से, पहले ब्रेकफास्ट कर जाओ। तो अब वो मैंने ट्रैक्टर भी बंद किया है, तो अब वो पहले ब्रेकफास्ट होगा, उसके बाद ये काम तो चलता ही रहेगा। बाकी मतलब मैं चलता हूँ घर पे, पहले ब्रेकफास्ट करके आता हूँ, उसके बाद ये जोतते हैं खेत, बाकी खेत जो रह गया सो। घर जाते वक्त तो रास्ते में ये फार्म पे मिल के जाता हूँ इन लोगों से। यहाँ पर छिलाई हो रही है गन्ने की, ये क्या कर रहे हैं, कितना छील दिया कितना नहीं छिला अभी तक, तो ये भी देखता हूँ। और ये गर्मी दे रही है अब, धूप निकले आई है तो धूप के कारण इसमें गर्मी हो रही है, तो ये भी चेंज करके आता हूँ। बाकी उधर देखता हूँ, अभी चलता हूँ लेकर आपको। यहाँ पर छिलाई का कार्य चल रहा है, इन्होंने इतनी छिल दी है ये, और ये लोग छिल रहे हैं उस तरफ मोतीलाल। A few moments later. फाइनली मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है और अभी मतलब यहाँ पर मोतीलाल के पास में होकर आया कि वो कैसे छिल रहे हैं क्या कर रहे हैं, और उन्हें बताया कि मतलब खेत तैयार करने जा रहा हूँ मैं और वहाँ पर जा रहा हूँ। इसे ये थोड़ा सा रह गया है, उसे जोतने के बाद फिर कल्टीवेटर से जोतेंगे, उसके पीछे पटेला लगाएंगे, पटेला से पूरे खेत को दबा देंगे। फाइनली ट्रैक्टर पर आ गया हूँ और अब ये थोड़ा वो वाला पार्ट रह गया है इस फार्म का जोतने के लिए। वो जोतने के बाद फिर मतलब कल्टीवेटर लाता हूँ, कल्टीवेटर से ये पूरे खेत को दबा देता हूँ ताकि इसकी नमी बरकरार रहे और जो बीज बोएंगे वो आसानी से जमे आए। 1 hour later. हैरों से जोतने के बाद इसे कल्टीवेटर से जोतना है। ये देखो कल्टीवेटर पीछे पटेला लगा दिया है, पटेला से जो इसका मिट्टी का जो सरफेस है मतलब वो बिल्कुल समतल हो रहा है, और जबकि हैरों से नालियां बन जाती हैं, ऊबड़ खाबड़ हो जाता है, ऊंची नीची मतलब जगह बन जाती है। 1 hour later. फाइनली हम इस खेत से निपट गए हैं पटेला लगाकर, और पटेला लग गया है इसके से। ये खेत दब गया है बिल्कुल, अब इसकी सांस बंद हो गई है और कितनी हवा चले और इसकी नमी अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। और अब चाहे ये आज बो रहे हैं या कल बो रहे हैं, लेकिन इसकी नमी खत्म नहीं होगी अब। 1 hour later. आज गन्ने वाले फार्म पर जाने का वक्त ही नहीं मिला बिल्कुल भी। ये खेत जोता, खेत जोतने के बाद इसका पटेला लगाया, फिर ये मतलब डाई का कट्टा लेकर आया, खाद लेकर आया, और ये लेटा लेकर आया, और ये मोतीलाल अब इसे मिला रहे हैं। इसे 3 बार में बिखेरेंगे पूरे खेत में। बाकी फिर इसे दो बार पटेला से फिर जोतेंगे, पटेला लगाकर कल्टीवेटर से जोतेंगे। अब देखो प्रोसेस शुरू हो रहा है, मोतीलाल जैसे बिखेरेंगे मैं दिखाता हूँ कि कैसे बिखेरा जाता है, थोड़े थोड़े दाने करके बिखेरे जाते हैं। लेटा बिखेरने की शुरुआत कर दी है मोतीलाल ने, मैं दिखाता हूँ आपके लिए। ये बिखेरते हुए आ रहे हैं और ये इसी हिसाब से बिखेरा जाता है ताकि मतलब थोड़ा थोड़ा बिखेरा जाता है यूरिया मिलाकर लेटा को, ताकि समान रूप से लेटा का दाना हर जगह पहुंच जाए और समान रूप से जो लेटा का पेड़ है, जो पौधा है, वो समान रूप से पूरे खेत में उगे। आज सारा दिन हो गया इसी फार्म में लगे हुए, से जोता 2 बार, फिर 2 बार कल्टीवेटर से जोता, पटेला लगाया, इस पर पटेले से दबाया। अब उधर से फ़ोन आ रहा है कि प्रमोद भैया आप गन्ना इकट्ठा करवाओगे नहीं करवाओगे। मैंने कहा हाँ गन्ना इकट्ठा तो यार होना है, वरना ऐसे ही पड़ा रहेगा तो उसमें हवा पास होगी, उसका वजन कम हो जाएगा। क्योंकि अब 4:30 बज चुके हैं धीरे धीरे, और ये इस फार्म के 3 पोर्शन हैं, तो 2 पोर्शन में ये लेटा बिखर जाएगा, मतलब बीज बो जाएगा, और एक वो वाला पोर्शन रह जाएगा अब बिखरने के लिए, वो अब नहीं हो पाएगा शायद। उसे सुबह बिखरने के बाद अब कल ही इसको जोतेंगे और इसको मतलब पटेला से दबा देंगे इस बीज के लिए। फिर इसमें जो नखें होती हैं पानी रोकने के लिए, वो मतलब 2 लोगों को पकड़ के मतलब नखा डलवा देंगे, ताकि जो पानी जो सिंचाई हम करेंगे तो वो पानी को आसानी से हम रोक सकें और पूरे खेत में ज़्यादा पानी ना हो, ताकि क्योंकि लेटा जो होता है वो थोड़ा सा नाजुक पौधा होता है, इसका ज़्यादा पानी भर जाता है तो वो पौधा मारा जाता है लेटा का, इसलिए नखा डालना बहुत ज़रूरी है पानी रोकने के लिए। शायद मोतीलाल ने इस खंडे में पूरा बिखर दिया। हाँ मोतीलाल, कितना बचा? 2 बार हो गया ये है? हाँ, एक पोर्शन रह गया उस तरफ बिखरने के लिए, तो मोतीलाल कह रहा है भैया यार थक गया मैं बहुत, अब मतलब बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा, जीते हुए खेत में तो बहुत ही परेशानी पड़ती है, चलने में बहुत दिक्कत होती है। ये बात मैं भी समझता हूँ, और इनका टाइम भी हो चुका है,
उधर मतलब गन्ना इकट्ठा करवाने का जो प्रोसेस चल रहा है वो गन्ना इकट्ठा करवा देंगे, बाकी अब पता है इसको डलवा देंगे। मोतीलाल थक गए हैं काफ़ी, मतलब जुते हुए खेत में चलना बहुत मुश्किल है थोड़ा सा, तो बोल रहे थे कि भैया यार अब नहीं, अब मतलब हिम्मत काम नहीं कर रही, चलो पूरी इकट्ठी करती हैं। अब यहाँ पर गन्ने वाले फार्म पर आ गए हैं, यहाँ पर देखते हैं कितना गन्ना छिला इन्होंने आज पूरे दिन भर में। ये गन्ना छिला है, इतना ढेर लगा दिया इन्होंने अब तक, और उधर से पूरी काफ़ी पूरी पड़ी है गन्ने की, तो वो लेकर आ रहे हैं। अब इस तरफ पानी का भरा है तो उसमें से पानी निकल आया है इधर को, तो ये पूरी फैली पड़ी है, जो गन्ना छिला पड़ा है उसके नीचे पानी आ गया है, तो इस वजह से कुछ पूरी ऐसी रह जाएंगी फैली हुई। बाकी उन्हें सुबह जैसे पानी सूखता है, सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग में आकर मतलब सबसे पहले उन्हें इकट्ठा कर। फाइनली अब इनकी छुट्टी हो चुकी है, और क्योंकि कल धनतेरस है तो इसलिए ये लोग धनतेरस के लिए मतलब पैसे के लिए बोल रहे थे, तो आज मतलब जितने भी पैसे हुए हैं आज तक, तो उसका सारा पेमेंट आज कर देंगे। A few moments later. कल धनतेरस के लिए जो भी पेमेंट हुआ है ये 3800 रुपये है, मोतीलाल की दे रहे हैं इनकी पार्टी के लिए, है ना। मोतीलाल गिन लो, असली नकली नोट देख लो, है ना। 2, 3, 36, 38 है, ठीक है। आज तक ऐसा बेवाक़ है ना। और बाकी जो फार्म पे जो ट्रैक्टर खड़ा है मैं वो ट्रैक्टर लेकर आता हूँ। चलो चाबी ले लेना। और यहाँ चाबी तो लेनी है मुझे, मैं चाबी लेता हूँ। आज तक का इनका हिसाब बेवाक़ हो गया, अब कल से नया हिसाब शुरू होगा, मैं दिखाता हूँ। ये 3800 रुपये दिए, 150 रुपये पहले एक्स्ट्रा दे दिए थे, तो उसमें 50 रुपये उसमें ऐड कर दिए, 3850 रुपये हो गए, 11,000। A few moments later. फाइनली ट्रैक्टर पर आ गया हूँ मैं, और अब ट्रैक्टर ले जा रहा हूँ घर पे। तो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग बस यहीं तक, और कल सुबह फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, हैव ए स्वीट ड्रीम्स।